बोलो भैरव बाबा की जय हो, भैरव बाबा की जय हो। काल भैरव अष्टमी धर्म ग्रंथ के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मानता है कि इसी दिन भगवान शिव जी ने काल भैरव जी का अवतार लिया था, इसीलिए इस पर्व को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 12 नवंबर बुधवार को है। भगवान काल भैरव जी को तंत्र का देवता माना गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि के लिए भैरव जी की पूजा अनिवार्य है। इनकी कृपा से ही, भगवान भैरव जी की कृपा से ही बिना तंत्र साधना अधूरी रहती है। भगवान भैरव जी के 52 रूप माने जाते हैं। इनकी कृपा प्राप्त करके भक्त निर्भय और सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। काल भैरव जयंती पर कुछ आसान उपाय कर आप भगवान काल भैरव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। यह उपाय विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। फिर भी आपके यहाँ जो भी पंडित जी आते हैं, आप उनसे मुहूर्त कब, किस प्रकार से हमें किस विधि से पूजन करना है, आप पंडित से भी भगवान काल भैरव जी का पूजन अच्छी विधिवत तरीके से करवा सकते हैं। इसमें कुछ उपाय बताए गए हैं जो आप सुन सकते हैं और पंडित जी से सलाह लेके और उचित राशि के अनुसार आप काल भैरव जी की पूजन कर सकते हैं। पहला है काल भैरव अष्टमी को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद कुछ इस प्रकार के आसन पे बैठकर जाएं। सामने भगवान जी काल भैरव जी की तस्वीर या भगवान के मंदिर में जाकर जाएं या फिर घर में तस्वीर स्थापित करें। वह पंचोपचार से विधिवत पूजा करें। इसके बाद रुद्राक्ष जी की माला से नीचे लिखे मंत्र की कम से कम 5 माला जाप करें तथा भैरव महाराज से सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना करें। मंत्र ओम हम सम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। हे महाकाल भैरव, इस मंत्र में जो भी गलती हो उसे क्षमा करें और हमको अच्छा ज्ञान दे। दूसरा है काल भैरव अष्टमी पर किसी ऐसे भैरव मंदिर में जाएं जहां कम ही लोग जाते हों। वहां जाकर सिंदूर व तेल से भैरव जी की प्रतिमा को चोला चढ़ाएं। इसके बाद नारियल, पुए, जलेबी आदि का भोग लगाएं। मन लगाकर पूजा करें। बाद में जलेबी आदि का प्रसाद बांट दें। याद रखिए, आप पूज्य भैरव जी की पूजा से भैरव नाथ जी विशेष प्रसन्न होते हैं। तीसरा है काल भैरव अष्टमी को भगवान काल भैरव जी की विधि विधान से पूजा करें और नीचे लिखे किसी भी एक मंत्र का जाप करें। कम से कम 11 माला जाप अवश्य करें। ओम काल भैरवाय नमः। दूसरा है ओम भय हरणाय च भैरवः। और तीसरा है ओम ह्रीम बटुकाय आप उदाहरणाय आपदा उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। आप पंडित जी से विधि अच्छे से आप पूछ लेना, आपको जो भी सरल लगे, जो सही लगे, आप सही मंत्र कर सके, आप उसी को ही करना। नहीं तो आप साधारण रूप में ओम काल भैरवाय नमः, है ना, ये सरल है, ये आप कर सकते हैं। फिर चौथा काल भैरव अष्टमी को सुबह भगवान काल भैरव जी की उपासना करें और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक लगाकर समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। हे काल भैरव जी, हमारी रक्षा करें, हमसे जो गलती हुई उसे क्षमा करें। फिर है पांचवा काल भैरव अष्टमी पर 51 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष भी अर्पण करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। छठवा है काल भैरव अष्टमी को एक रोटी लें। इस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुली से तेल में डुबोकर लाइन खींचे। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दे दीजिए। इस क्रम को जारी रखें, लेकिन सिर्फ हफ्ते के 3 दिन रविवार, बुधवार व गुरुवार, यही 3 दिन भैरवनाथ जी के माने जाते हैं। कौन कौन से? रविवार, बुधवार और गुरुवार। रविवार याद रखना है, बुधवार के बाद गुरुवार आता है। इस प्रकार से रविवार, बुधवार व गुरुवार, यह 3 दिन भैरवनाथ जी के माने गए हैं। फिर 7वां, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो काल भैरव जी अष्टमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद
भगवान शिव जी की पूजा करें, उन्हें बिल्व अर्पित करें। भगवान शिव जी के सामने आसन लगाकर रुद्राक्ष जी की माला लेकर और इस मंत्र का जप करें, इससे ऋण मुक्ति होती है। मंत्र ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ये भी सरल है, ये आप कर सकते हैं। फिर 8वां है काल भैरव अष्टमी के दिन पहले उड़द की दाल के पकौड़े सरसों के तेल में बनाएं और रात भर उन्हें ढककर रखें। सुबह जल्दी उठकर 6 से 7 बजे के बीच बिना किसी से कुछ बोले घर से निकले और कुत्तों को खिला दें। फिर 9वां बताया गया है, 1.25 किलो जलेबी भगवान भैरवनाथ जी को चढ़ाएं और बाद में गरीबों को प्रसाद के रूप में बांट दें। 5 नींबू भैरव जी को चढ़ाएं, किसी कोढ़ी भिखारी को काला कंबल दान करें। फिर है काल भैरव अष्टमी, 10वां है काल भैरव अष्टमी पर 10वां है काल भैरव अष्टमी पर सरसों के तेल में पापड़, पकोड़े, पुए जैसे पकवान तलें और गरीब बस्ती में जाकर बांट दें। घर के पास स्थित किसी भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गूगल की खुशबूदार 33 अगरबत्ती जलाएं। फिर 11वां बताया गया है 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 11 रुपये, 1.25 मीटर काले कपड़े पोटली में बांधकर भैरवनाथ जी के मंदिर में काल भैरव अष्टमी पे चढ़ाने का विधान है। 12वां बताते हैं काल भैरव अष्टमी की सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान के काल भैरव जी के मंदिर में जाएं और इमरती जी का भोग लगाएं। बाद में यह इमरती का दान कर दें। ऐसा करने से भगवान काल भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। फिर आप ये उपाय भी कर सकते हैं, काल भैरव अष्टमी को आप अपने घर के पास स्थित किसी शिव मंदिर में जाना है और भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। बोलो भैरव बाबा की जय हो। इस प्रकार से बुधवार के दिन काल भैरव अष्टमी है, इसे बुधवारी अष्टमी भी कहते हैं। बोलो काल भैरव बाबा की जय हो। और बुधवारी अष्टमी 12 नवंबर 2025 बुधवार को सूर्योदय से 10:58 तक बुधवारी अष्टमी है। यह हमें जरूर करना चाहिए। भगवान काल भैरव जी का विधि विधान से मंत्रोपचार से पूजन करना चाहिए और प्रसाद जो बताया गया है उस प्रकार से प्रसाद को वितरित करना चाहिए। भगवान भैरवनाथ जी कथा सुनने वाले की और सुनाने वाले सभी के ऊपर कृपा बरसाएं। हे प्रभु, हे काल भैरव जी भगवान, अगर इस कथा में सुनने और बोलने में कोई गलती हुई है तो कृपया क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे काल भैरव भगवान जी, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी सब परेशानियों को दूर करते हुए हम सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। जय हो प्रभु। आपको बार बार प्रणाम है, सहस्त्र बार प्रणाम है, अनंत बार प्रणाम है। हम सबकी रक्षा करें।